नमस्कार एंड हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ई स्ट्रैटेजिस्ट। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त ई मैजिशियन। मुझे आईटी इंडस्ट्री में लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है, क्या जो आईटी में एआई का बूम हो रहा था, क्या वो ख़त्म होने जा रहा है, या एआई ज़्यादा कॉस्टली है या ह्यूमन इंजीनियर ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो आइए देखते हैं और इसको समझते हैं टोकन्स और जो एआई कंपनीज ने क्या खेल खेला है सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए और जो नए एआई स्टार्टअप्स हैं उनके लिए। उसको पूरा नंबर्स के थ्रू भी समझेंगे और क्या हो रहा है मार्केट में वो भी समझते हैं। पहले समझते हैं टोकन क्या है, क्योंकि जितनी भी एआई कंपनीज हैं वो टोकन्स पे काम करती हैं। वो एक टोकन लिमिट लगाती हैं, उसकी प्राइसिंग डिफरेंशिएट होती है। हर एक एआई कंपनी अपने कुछ टोकन्स के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करती हैं फॉर देयर सर्विसेज। सो पहले समझते हैं टोकन है क्या। सो टोकन एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने चैट जीपीटी पे लिखा आई लव आइसक्रीम और चैट जीपीटी ने मेरे को आंसर दिया यू लव आइसक्रीम, हेयर आर सम फ्यू सजेशंस। सो जो आई लव आइसक्रीम है वो यूजुअली टारगेट कर रही है 3 टोकन्स या 4 टोकन्स को। आई लव आइसक्रीम, इसमें ये आइस और क्रीम दोनों 2 टोकन्स की तरह कंसिडर्ड होंगे। कभी कभी स्मॉलेस्ट जो वर्ड होते हैं या छोटे जो वर्ड होते हैं वो एक टोकन की तरह कंसिडर्ड होते हैं, कभी कभी वो एक से ज़्यादा कंसिडर्ड हो सकते हैं बिग वर्ड्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अनबिलीवेबल, अब ये 2 या 3 टोकन्स के लिए यूज़ होता है। तो चलते हैं देखते हैं कि हर कंपनी का क्या टोकन लिमिट है। और ये जो डेटा है ये प्री सेट डेटा है, हो सकता है डेटा अभी अपडेट हो गया हो। एआई सर्विसेज हैं वो कितने टोकन लिमिट होती है उनके पास, और वो हम उनसे कितना डेटा जनरेट कर सकते हैं, कितनी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो GPT 3.5 की 2022 में 4000 टोकन लिमिट्स थी। इसी तरह GPT 4 की 8000 से लेकर 32,000 हुई। क्लाउड 2 की 1 लाख थी 23 में। फिर GPT 4 आया तो उसकी 24 में 1,28,000 हुई। और जेमिनी 1.5 प्रो 2024 में 10 लाख के आसपास होंगे, मतलब 750 पेजेस। तो कंपनीज ने फूल कैसे बनाया दूसरी कंपनीज का, आइए समझते हैं इसको। स्टार्टिंग में जो इल्यूजन क्रिएट किया गया मार्केट में वो ये था कि ये जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी टोकन्स हैं, जितनी भी चैट है, लाइफ टाइम के लिए फ्री हैं। तो सबको ये लगा कि क्यों ना इससे ही कोड करवाया जाए और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी जाए, जो कि स्टार्टिंग के दिनों में हुआ भी। आपने देखा होगा स्टार्टिंग के जब ये जीपीटी आया या क्लाउड आया तो 2 साल में कंपनियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। उन्होंने ले ऑफ्स भी किया भर भर के, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि कोडिंग तो हमारा क्लाउड या जीपीटी ही कर लेगा, बस उसको हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना है और उसके बाद हम गुड टू गो हैं। अब क्या हो रहा है, अब जिन इन्वेस्टर्स ने इन कंपनीज में पैसा लगाया था अब वो अपना पैसा भी वापस मांग रहे हैं। 2 साल हुआ और एआई इतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं दे रहा है जो स्टार्टिंग में देनी चाहिए। तो इन्होंने पीछे से टोकन पे लिमिट्स लगा दी, कैश बर्न आउट शुरू कर दिया, कंपनीज को चार्ज ज़्यादा करना शुरू कर दिया कि आप पहले इतना करते थे इतना करते थे, अब आपको इतने टोकन्स के लिए इतने लिमिट्स के लिए इतना पे करना पड़ेगा। तो कंपनीज अब बीच में स्टक हो चुकी हैं। वो कंपनी जो एआई के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, जिन्होंने फटाफट दिखाया कि हम एआई के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, हम चैटबॉट बना सकते हैं, हम वेबसाइट बना सकते हैं, तो उन्होंने 2 साल में एआई यूज़ करके अपनी सारी सर्विसेज दी। अब इससे डिसएडवांटेज क्या हुआ इन कंपनीज़ को कि इनके पास एम्प्लॉयज़ नहीं थे जो हार्ड रियल कोडिंग कर सकें या जिनको रियल एक्सपर्टीज़ थी। तो उन्होंने चैटबॉट बनाया, उस चैटबॉट को लाइव किया, इन्होंने कस्टमर्स को सेल किया या क्लाइंट्स को सेल किया। अब जैसे ही पीछे टोकन लिमिट लग गई, क्योंकि ये फ्रेमवर्क तो यूज़ कर रहे थे जीपीटी या क्लाउड का ही, तो जैसे ही वो लिमिट लग गई तो बीच में कॉन्वर्सेशन ही अटक गई, इनकी कंटेक्स्ट विंडो ही अटक गया। तो अब कंटेक्स्ट विंडो अटक गया तो इन बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आने लग गया, क्योंकि इनके पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे ही नहीं इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो इन कंपनीज का क्रैश भी देखा गया। अब जिन्होंने इन स्टार्टअप्स में पैसा लगाया था उनका आरओआई भी ज़ीरो ही हुआ, क्योंकि उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया था उतना भी उनको नहीं मिला। मेरे ख्याल से वो लॉस में ही चली गई। इसलिए एक न्यूज़ आजकल आप सुन रहे हो क्या एआई बबल बर्स्ट होने वाला है। अब बात करते हैं उन कंपनीज़ की जिन्होंने एआई यूज़ करना शुरू किया, अपने बंदों को ट्रेन किया, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने पुराने बंदों को ले ऑफ भी करना शुरू किया जो इन चीज़ों पर मूव आउट नहीं हो सके, जो लर्न नहीं कर सके। सो अब जैसी टोकन लिमिट लगी तो पीछे से मार्केट में क्या हुआ कि इनके पास रियल कोडर बचे ही नहीं, या इतने ज़्यादा रियल कोडर्स बचे ही नहीं, सब एआई यूज़ करके और फटाफट प्रॉम्प्ट जनरेट करके या अपना कंटेक्स्ट विंडो देख के और इसको काम करना शुरू किया। अब इससे ये कंपनियां बीच में अटक गई हैं कि हम वापस से हायरिंग करें, फ्रेशर्स को लें, क्योंकि फ्रेशर्स उन्होंने पूरे कट आउट कर दिए और एकदम से हायरिंग फ्रीज कर दी। और इनको लगा कि बस अब एआई आ गया, एआई कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हम फटाफट जनरेशन कर सकते हैं, हम फटाफट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं।
सो ये आप देख पा रहे होगे मेरी स्क्रीन, इसमें देखिए प्राइसिंग एंड लिमिट कि पहले ये चीज़ें फ्री थी लेकिन अब इन पे लिमिट लगनी शुरू हो गई है। तो ओपन एआई का देखते हैं हम, ये पहले इनकी लिमिट फ्री थी लेकिन अब इन्होंने एक प्राइसिंग लगा दी है हर चीज़ पे। गूगल जेमिनी ने भी 1 मिलियन टोकन्स पे लगा दिया है। ये सारी ऑफिशियल न्यूज़ है, ऑफिशियल ब्लॉग्स हैं, इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको पढ़ने हो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और वो कंपनीज़ जिन्होंने बहुत तेज़ी से ले ऑफ्स किए कि भाई हमने एआई सब कुछ बना देगा, एआई है, एआई से सब कुछ हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू programs.com आप देख पा रहे होगे कि 2026 तक हमने लगभग कंपनी ने लगभग 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया ऑल ओवर द ग्लोब। और जो स्टार्टअप्स हैं उनका हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, वो भी ऐसे फेलियर के रीज़न से ही जूझ रहे हैं, उनकी भी हालत बहुत डामाडोल ही चल रही है। भाई एआई यूज़ करके ये तो बूम ही कर जाएंगे। ये देखिए 319 आइडिया प्रूफ की न्यूज़ है, 319 प्लस एआई स्टार्टअप्स जो हैं वो जीपीटी रैपर की वजह से मतलब ख़त्म ही हो गए, टेक स्टार्टअप्स फेल हुए। इन सब के मैं लिंक्स लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इनको आप और अच्छे तरीके से भी एलैबोरेट और पढ़ सकते हैं। अब एआई की कॉस्ट कैसे है, वो क्या है, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। पहले इन्होंने एक इल्यूजन क्रिएट किया, अब ये पीछे से उस पर चार्ज करना या कैपिंग लगाना शुरू कर चुकी हैं। सो ये उसके रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सो अब क्या करना चाहिए, ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात। सोल्यूशंस क्या हैं, सोल्यूशन पे हम कैसे जाएंगे? सोल्यूशन सिर्फ इसके दो ही हैं कि आप एआई यूज़ करना तो स्टॉप नहीं कर सकते हो। एआई एक बहुत ही मैंडेटरी चीज़ हो गई है आज के टाइम पे, और एआई की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। एआई बहुत जगह काम भी आता है, आपको हेल्प भी करता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को डेफिनेटली इंक्रीज़ भी करता है। और वो जो टोकन लिमिट वाला सिनेरियो है बहुत जल्दी रिजॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं अब वो टोकन लिमिट इंक्रीज़ करने पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट चार्ज करेंगी वो क्लाइंट से या आपसे, और एक स्पेसिफिकली टोकन लिमिट दे देंगे आपके जनरेशन के हिसाब से। अब अगर आप कोडिंग बिल्कुल ही भूल चुके हैं या आपको बेसिक कोडिंग पे हो, या आप क्यू ऑटोमेशन में आपको लगा कि ऑटोमेशन सब कुछ ही एमसीपी सर्वर्स या हम कह सकते हैं प्लेराइट ही कर देगा, तो वो तो कर ही देगा। लेकिन अगर आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है तो मैं ये कहूँगा कि साइड बाय साइड आप उसकी प्रैक्टिस भी शुरू करिए। आप टाइपस्क्रिप्ट भी सीखें, आप कोडिंग फ्रेमवर्क बनाना भी सीखते रहें, आप उसको भूलें नहीं, या आप उसको रिवाइज करते रहें मैनुअली। एक अप्रोच डिसाइड करें, वीकली उसको प्रैक्टिस करें, ताकि जब भी अगर हमारे पास एक हार्ड लिमिट भी हो जाती है या एआई बिल्कुल फ्रीज भी हो जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास एक स्किल्स होंगी जिससे आप मार्केट में अपने लिए नई जॉब सर्च कर सकते हैं या उसी जॉब में बने रह सकते हैं, शो केस करके कि आई हैव मेड दिस प्रोजेक्ट ऑफ माई ओन। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करते रहिए, इससे हमें मोटिवेशन और रीच मिलेगी। थैंक यू।